राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज पाप विमोचनी एकादशी है। एकादशी के दिन मुझे एक अच्छा सरप्राइज़ मिला। वो क्या था कि इस बार की एकादशी और संडे दोनों एक साथ पड़ा था। यूँ तो हर संडे हम सब सत्संग जाते हैं, ये आप लोगों को पता ही है। तो संडे था और एकादशी भी थी, तो हम सब चले गए थे सत्संग के लिए, जहाँ पर हमने कीर्तन किया। मन को बहुत शांति मिली। ऐसे में अगर कुछ स्पेशल डे होता है और वो संडे का पड़ जाता है ना, तो मेरा मन बहुत खुश हो जाता है। जैसे कि कभी न्यू ईयर आया तो वो संडे को आ जाता है, कभी कभी दुर्गा पूजा की कोई तिथि जो होती है वो संडे को पड़ जाता है, तो हम लोग दिन भर कीर्तन करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो हम सब गए थे मंदिर, कीर्तन वगैरह करके, भोग लगा के, आरती करके हम सब घर वापस आए। फिर दिव्य के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, लास्ट पेपर उसका बाकी है, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले उसे पढ़ने के लिए बैठा देती हूँ। नाश्ता वगैरह करने के बाद दिव्य यहाँ पर पढ़ने बैठ गया था। हिंदी में बच्चों के बहुत ज़्यादा स्पेलिंग मिस्टेक्स होते हैं, सो दैट मैं सामने बैठकर ही उसे पढ़ाती रहती हूँ, ताकि उसके जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें मैं सॉल्व कर सकूँ। फिर संडे था तो बहुत सारे कपड़े भी हो जाते हैं जिन्हें धोने रहते हैं। तो ऐसे में एक बार ऑलरेडी वॉशिंग मशीन यूज़ हो चुका है, मतलब एक स्लॉट कपड़े धुल चुके हैं। फिर मैं जब आई, मैंने दिव्य को कुछ पढ़ाया, तो पढ़ाने के बाद मैंने सोचा चलो एक बार चली जाती हूँ, फिर से मशीन को ऑन कर देती हूँ, बाकी के जो कपड़े हैं उन्हें धोने के लिए डाल देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने कपड़े धुलने के लिए डाल दिए। फिर सोचा कि चलो पहले मम्मी पापा के लिए व्रत का जो प्रसाद या खाना होता है वो मैं पहले बना लेती हूँ, क्योंकि हम सब एकादशी नहीं करते हैं, तो हमारे लिए अलग बनेगा, मम्मी पापा के लिए अलग बनेगा। तो सबसे पहले मैंने मखानों को ड्राई रोस्ट कर लिया। ड्राई रोस्ट नहीं, 2-3 बूंद घी डालकर फिर मैंने उसे रोस्ट किया था। फिर मूंगफलियों को भून लिया और सुबह के लिए यहाँ पर मैंने वाटरमेलन को कट किया था। तो बहुत अच्छे वाले अभी ना खरबूज मिल रहे हैं, तो वो तरबूजा पापा लेकर आए थे, तो मैंने सोचा ये भी काट कर सारी चीज़ों को मैं भोग लगा देती हूँ। तो मैंने भोग लगा दिया। अब मम्मी पापा सुबह का और रात का उनका हो गया, फल भी है और मखाना और मूंगफलियाँ भी है। और दोपहर के लिए यहाँ पर मैंने बनाया था शामक चावल। तो ये एक्चुअली इन्हें शामक चावल बोला जाता है, बट ये ना छोटे छोटे बिल्कुल राई के दाने के जैसे होते हैं, लेकिन सफ़ेद कलर के होते हैं। और इस तरीके से मैंने नमक डालकर इसे बॉईल किया था, और आलू और घी और हरी मिर्च के साथ मम्मी पापा ने दोपहर में इसे भोग के रूप में लिया था। ऐसे ये खाने में अच्छा लगता है, लेकिन हम सब एकादशी नहीं करते हैं और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। तो यहाँ पर मैंने मेरे और भाई के लिए और दिव्य के लिए मैंने यहाँ पर दाल बनाया था और बनाया था सोयाबीन की सब्ज़ी। तो जब आप सोयाबीन में प्याज वगैरह नहीं डालेंगे ना, तो आप सोयाबीन में अगर पत्ता गोभी डाल के दाल काट कर पतला पतला डालेंगे, तो वो भी बहुत हद तक प्याज वाला टेक्सचर दे देता है। तो मैंने यहाँ पर टमाटर वगैरह डाल के अच्छे से सोयाबीन बना लिया था। तो अब मैं जा रही हूँ दोपहर का मेरा लंच कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि बाकी सबका हो चुका है। और लंच करने के बाद देखिए कपड़े यहाँ पर धुल चुके थे, तो मैंने सोचा कि चलो भाई मैं पसारने के लिए आ जाती हूँ। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर जगह बनाना होगा, क्योंकि ऑलरेडी कपड़े पसारे हुए हैं। तो चलिए मैं जगह बनाकर कपड़े पसारती हूँ और मिलती हूँ इसी तरीके के किसी अगले ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, राधे राधे एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।